ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले डिस्कस मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी का क्या मतलब है। हम लोगों ने मोशन पढ़ा है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है। अब इसी चीज को हम अगर अप्लाई करना चाहें अगर ऊपर या नीचे मूव करते समय, तो ध्यान से सुनो। अगर मान लो कोई बॉडी जिसको मान लो तुम ऊपर फेंक रहे हो तो अपने आप नीचे भी आएगी। अब ये जो है ये भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन ही है। खुद देखो, वो जा ऊपर रहा है और आएगा इसी रास्ते से वापस, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। अब इस चीज को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन में, तो किया जा सकता है और ये बहुत सिंपल सी चीज होती है। यहां तुम्हें सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारी मोशन अंडर ग्रेविटी, अर्थ के अंदर। अब ग्रेविटी का मतलब होता है बेसिकली जब हम अर्थ की बात करते हैं, देखो यहां एक बेसिक डिफरेंस में तुम्हें समझा देता हूं। ग्रेविटेशन का क्या मतलब है। जब ग्रेविटेशन का मतलब है जब तुम सारे किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हो, दुनिया में कोई भी दो चीजें हैं, जैसे मैं ये मार्कर है और मैं हूं, हम दोनों के बीच में भी एक क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। बट ग्रेविटी जब स्पेसिफिकली तुम बोलते हो तब तुम अर्थ की बात कर रहे होते हो, और अर्थ के लिए ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये चीज तुम्हें पता होगा। कहने का मतलब अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, तो जब वो गिर रही होती है ना, तो हवा में या फिर किसी भी पॉइंट पे उसके अंदर एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू होती है, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये स्पेसिफिकल वैल्यू है। अर्थ के ऊपर भी ये थोड़ा बहुत चेंज होता है, बट वो चेंज अभी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि रहने देते हैं। यहां एक्सेलरेशन का तुम्हें मतलब समझना है कि कोई भी नीचे गिरती हुई बॉडी है या फिर ऊपर जाती हुई बॉडी होगी, नीचे गिर रही हो या ऊपर जा रही हो, हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो इतनी ही होती है। अब जब अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, तो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन भी बनी ही इसी चीज पे है कि उसमें जो एक्सेलरेशन होती है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। यानी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी a है, जहां जहां a लिखा हुआ है, इस a की जगह हम आराम से क्या लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं। ठीक है, पर ये तब लिख सकते हैं जब हम किसकी बात कर रहे हो, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हो। जब कोई एक बॉडी ऊपर जा रही हो, कोई बॉडी नीचे आ रही हो, अब इसके अंदर तुम ये नहीं ले सकते मैंने इसको ऊपर फेंका नीचे आई, तब तुम इसमें ये वाली इक्वेशन लगा सकते हो। बट ध्यान रखना, तुम लिफ्ट से ऊपर जा रहे हो, सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हो, है कि नहीं, तब इस समय तुम इस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि तब तुम लोग पूरी तरीके से अर्थ के वजह से ऊपर या नीचे नहीं कर रहे हो, तुम अपनी वजह से, मतलब लिफ्ट की फोर्स की वजह से जा रहे हो या फिर सीढ़ियों से अपनी वजह से जा रहे हो, तो उसमें अर्थ का लेना देना है बट उतना नहीं है। जब 100% काम अर्थ करेगा तभी तुम a = g, g = 9.8 की वैल्यू इस पूरे इक्वेशन में डाल सकते हो। ठीक है, यहां पे इस पूरी इक्वेशन में एक चीज और बदल सकती है, और वो क्या है, ध्यान से देखो। अगर मान लो किसी बॉडी को मैंने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, अब ऊपर गई, एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, एक बॉल है तुमने फेंका, बहुत ऊपर जा सकती है, एक लिमिट के बाद वो नीचे आनी है, तो जो मैक्सिमम हाइट वो कवर करेगा वो हमारे लिए क्या होता है, h होता है। हमने मान लो h माना, तो यहाँ पे हम h लिख सकते हैं किसकी जगह पे, s की जगह, मतलब डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लोग आराम से क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है s का मतलब क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट, और h का मतलब क्या होता है, हाइट। और जब हम ऊपर या नीचे वाली मोशन की बात कर रहे हैं तब वहां पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, हाइट ही है। तो ये हमारे लिए क्या आती है, 3 इक्वेशंस आती हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। ये वही इक्वेशन है, एक पैसे का फर्क नहीं है, बट इन्हीं इक्वेशन को हम यूज करके आगे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान होता है। अब तुम लोगों को यहाँ पे मैंने एक चीज हमेशा बताई है कि एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी वेक्टर क्वांटिटी यानी उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ये बात तो तुम लोग को पता है। तो सिमिलर तरीके से हमारे पास g है, g का मतलब 9.8 ग्रेविटेशन वाला जो एक्सेलरेशन है। अब इसकी वैल्यू 9.8 है, हमें जो ग्रेविटेशन की वैल्यू है वो क्या हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसकी वैल्यू हम नेगेटिव कब लेंगे। तो ध्यान रखना हमेशा, ये चीज तो वैसे तुम्हारे आगे भी काम आएगी जो भी मैं बोलने वाला हूं, बट यहां एक छोटी सी बात सुनो। जिस डायरेक्शन में तुम्हारा मूवमेंट होता है, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट में है तो हमेशा एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी, वो सिर्फ इस केस में नहीं, हमेशा। अब एग्जांपल के तौर पे सुनो, मान लो तुम लोगों ने किसी बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा है, ठीक है, अब बॉल नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, वो मूव नीचे कर रही है, और हमें पता है जो अर्थ है वो बॉडी को किधर खींचता है, नीचे की तरफ खींचता है। यानी जो बॉडी का मूवमेंट है वो भी नीचे की डायरेक्शन में है,
ठीक है, और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है या फिर जी की वैल्यू है वो भी किधर की डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि अर्थ सबको नीचे खींचता है। अब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर जी की वैल्यू है तो हमेशा उसको क्या लेना है, तुम्हें पॉजिटिव लेना है। तब क्या लोगे, पॉजिटिव। समझ में आ गई बात। मूव भी नीचे कर रहे हैं, जी की वैल्यू भी नीचे है तो उसको पॉजिटिव लो, ठीक है। और अगर मान लो तुम लोग बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो तुम लोगों ने बॉल को ऊपर फेंका है, मूवमेंट की डायरेक्शन कहां है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। बॉल जो है वो मूव ऊपर की तरफ कर रही है, बट अर्थ हमेशा चीजों को नीचे खींचने की कोशिश करती है। ध्यान रखना, अर्थ हमेशा चीजों को नीचे खींचेगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू और जी की वैल्यू क्या होगी, इस बार नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो जब तुम लोग क्या कहते हो कि क्या नाम है, बॉडी नीचे ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तो नीचे की तरफ गिर रही है तो जी की वैल्यू भी नीचे है, मूवमेंट भी नीचे है, तब पॉजिटिव। बट जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, मूवमेंट भी ऊपर है, जी की वैल्यू क्या है, नीचे है, अपोजिट हो गए, तो अपोजिट हो गए तो इस समय क्या लेना है, तुम्हें नेगेटिव लेना है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, फ्रीली फॉलिंग मतलब वो नीचे गिर रही है और उस पर किसी का प्रभाव नहीं है एक्सेप्ट अर्थ के, ठीक है ना। तो जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात करूंगा तो जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और जब मैं एक ऐसी बॉडी की बात करूंगा जो कि ऊपर मूव कर रही है तब जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। ध्यान रखना। तो अब अगली चीज है हमारे पास वेलोसिटी। और कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अगर मान लो तुम किसी बॉडी को ऊपर से नीचे ऐसे सिर्फ छोड़ रहे हो, ठीक है, ना ही तुमने उसको फेंका है, ना ऊपर फेंका है, ना कुछ, बस तुमने क्या किया, ऊपर से उसको नीचे की तरफ ऐसे छोड़ दिया, ठीक है वो नीचे की तरफ गिर गया है। तो जब तुम इनिशियल वेलोसिटी की बात करो, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले फेज की बात करो, ठीक है, तो बिल्कुल शुरुआत के केस में इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कहने का मतलब, क्योंकि यहां पे तुमने उसे सिर्फ ड्रॉप किया, ना तुमने फोर्स लगाया ना कुछ, तो इस पॉइंट पे जो शुरुआती वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ध्यान रखना। तो कभी भी हमारे पास किसी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है या केस आता है जहां पे बॉडी को किसी बिल्डिंग से, कोई पत्थर है उसको नीचे की तरफ छोड़ दिया है कि नहीं, या फिर किसी भी चीज को बस ऊपर से ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप करते समय इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो अगली बात कर लेते हैं, अगर मान लो किसी बॉडी को तुमने ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है, अभी नीचे की तरफ बात करते हैं, अब ऊपर की तरफ फेंका है उसको इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, ठीक है। अब अगर तुम चाहो ये पता करना कि अगर तुमने ऐसे फेंका, मैंने जैसे इस चीज को ऊपर फेंका, तो यहां से लेकर यहां तक कितनी मैक्सिमम हाइट उसने कवर करी है ना। एक हाइट होगी ना जहां तक वो गया, वापस उसके बाद तो नीचे ही आ गया, तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी थी। चलो मान लो जो मैक्सिमम हाइट रीच हो रही है उसको मान लेते हैं h। अब तुम लोग को थर्ड इक्वेशन पता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये होती है थर्ड इक्वेशन। अभी जैसे कि मैंने बताया, अब इसकी a की जगह हम g लिख सकते हैं और s की जगह h लिख सकते हैं जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हो, ठीक है। तो लिख दिया हम लोगों ने। अगर h की वैल्यू निकालनी हो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान रखना। अब इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमें दे रखी है, मान लो u, बट फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हमें g की वैल्यू तो पता है बट v की वैल्यू नहीं पता। पर और ध्यान रखना, जब भी तुम किसी चीज को ऊपर ऐसे फेंकते हो तो जब वो किसी एक हाइट पे जाता है ना, तो उसकी पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट जाने के बाद उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। अब इस चीज को विजुअलाइज तो तुम अपनी रियल लाइफ में करते हो, कोई भी चीज फेंक के देखो, एकदम एक कुछ बहुत ही छोटे से टाइम के लिए ऊपर जाके रुक सी जाती है कि नहीं। या फिर टॉम एंड जेरी देखते थे ना, जब वो ऊपर जाता था, रुक जाता था, फिर नीचे आता था, तो वो एक तरीके से यही इंडिकेशन है कि फाइनल वेलोसिटी, बिल्कुल शुरुआत से एंड पे फेंकोगे तो जो फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होने वाली है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होने वाली है, 0 होगी। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला अब आराम से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, है ना। तो यहाँ पे h की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2g। अब तुम बोलोगे कि यार यहाँ पे क्या नाम है, आंसर हमारा तो नेगेटिव में आ रहा है। तो अभी ध्यान से 2 सेकंड पीछे जाओ। मैंने बोला था कि जब भी तुम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हो तो ऊपर फेंकते समय उसके g की वैल्यू हमें क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। क्या लेंगे, नेगेटिव। समझ में आ गई बात। इसीलिए जो g है यहीं से हमारे लिए नेगेटिव एक साइन लेता हुआ आएगा। अब ये पॉजिटिव हो गया कट के, तो आंसर कितना आ गया, यू स्क्वायर बाई 2g। समझ में आ गई बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। हालांकि मैं नहीं एडवाइस करूंगा तुम्हें कि फॉर्मूला तुम याद करो, कोई जरूरत नहीं है, बट कंसेप्ट तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से सुनो। हुआ यही है कि बॉडी को ऊपर फेंका और पूछा गया कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी अगर मैंने उसको u की स्पीड से फेंका है, तो इतने से फेंका, यू स्क्वायर अपॉन में 2g, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। बाकी अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो सारा काम तुम खुद भी कर सकते हो। ये फॉर्मूला बस काम आसान करने के लिए होता है, पर अगर तुम नहीं याद करना चाहते कोई जरूरत नहीं है, कंसेप्ट तो जरूर
जरूरी है। तो अब बात कर लेते हैं टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट की। क्या मतलब है इस चीज का कि अगर जैसे तुमने बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका तो उसको ऊपर जाने में कितना समय लगता है, ऊपर जाने में कितना समय लगता है, और वहां से जब वो नीचे ही आ रहा होगा तो नीचे आते समय उसको कितना समय लगता है। ये चीज निकालनी है, बहुत ज्यादा आसान है। चलो ध्यान से देखो, तुमने बॉडी को ऊपर फेंका, v = u + at वाला साइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो बॉडी को ऊपर अगर तुमने फेंका है तो तुम्हें ये बात तो गारंटी से पता है कि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमें दी हुई है और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी एक टॉप पॉइंट पे पहुंचने के बाद। प्लस ये हमारे लिए g है और ये t। अब ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा क्योंकि बॉडी को ऊपर फेंका है, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया। तो यहाँ पे इस u को इधर ले जाओगे, u = gt, और हमारे पास टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u/g। यानी अगर तुम बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हो, ऊपर की तरफ, तो टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का जो समय है, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, u/g आ गई, ठीक है। अब चलो मान लो निकालना है टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आते हुए समय। तो इसको निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल सी एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, और वो ये है कि अगर जब तुम बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो ऊपर की तरफ फेंकते हो और वो नीचे की तरफ आती है, तो ऊपर से नीचे आते समय, मतलब यहां से जब तुमने जिस वेलोसिटी से उसको फेंका है, तुम्हारे हाथ में भी बॉडी उसी वेलोसिटी से आने वाली है, ठीक है। मान लो तुमने एक बॉल को ऊपर फेंका 30 मीटर/सेकंड से, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, बट मान लो ऊपर की तरफ फेंका, जब वो घूम घाम के नीचे वापस आएगी, तो नीचे जब तुम्हारे हाथ में वापस आएगी तो वापस भी वो 30 मीटर/सेकंड की स्पीड से ही आएगी। और यहां बस फर्क इतना हो जाता है कि जब तुमने फेंका था तब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, और जब तुम्हारे हाथ में आई तब वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है। तो ये एक और कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना कि जब एक बॉडी को जिस भी वेलोसिटी से तुम ऊपर फेंकोगे, जब वापस आएगी उसी वेलोसिटी से वापस आएगी। तो अब यहाँ पे तुम लोग टाइम ऑफ डिसेंट बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो कि बॉडी जब नीचे आ रही होगी तो इनिशियल वेलोसिटी तो मेरे पास 0 हो गई। इस केस में एसेंट के टाइम पे ऊपर फेंका था और इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास u थी, बट जब बॉडी नीचे आ रही है तब स्टार्टिंग पॉइंट पे वेलोसिटी मेरी 0 हो गई और फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी मेरी कितनी हो गई, u हो गई। फाइनल पॉइंट पे कितनी हो गई, u, क्योंकि जिस वेलोसिटी से मैंने शुरुआत करी थी, खत्म भी वो बॉल उसी वेलोसिटी से करने वाली है। फिर से यही चीज v = u + at आराम से लगा दोगे, है ना। a की जगह अब हमारे पास g लगना है, और यहाँ वैल्यूज देखते हैं, v की जगह u रखो और u की जगह कितना रखना है, 0 रखना है। तो u = gt आ गया, है ना, और यहाँ पे u/g = t आ गया, ठीक है। तो तुम नोटिस करोगे कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बिल्कुल क्या है, बराबर है। तुम बोलोगे भैया यहाँ g की वैल्यू पॉजिटिव क्यों रखी, जैसा कि मैंने बताया था, बॉल ऊपर फेंक रहे हो तब g की वैल्यू नेगेटिव, नीचे आ रही है तो g की वैल्यू पॉजिटिव, वही मैंने किया भी है, ठीक है। तो ध्यान रखो कि यहाँ पे एसेंट और डिसेंट का टाइम बिल्कुल सेम होता है, यानी किसी भी चीज को ऊपर जाने में जितना समय लगता है और नीचे आने में भी बिल्कुल उतना ही समय लगेगा, बिल्कुल बराबर समय लगता है, 1 पैसे का डिफरेंस नहीं होता। समझ में आ गई बात। तो ये बहुत ही सिंपल और बेसिक सा कंसेप्ट है। अब आखिरी कंसेप्ट है हमारे पास, वो ये है कि अगर मान लो किसी बॉडी को मैंने ऊपर से नीचे की तरफ फेंका है, हाइट की वैल्यू मेरे पास h है, ठीक है। अब ऊपर की तरफ से मतलब फेंका नहीं है, बस ड्रॉप किया है, ऐसे ड्रॉप किया, तो फाइनल पॉइंट जब वो बिल्कुल जमीन पे हिट करेगा तब उस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होने वाली है, जब वो बिल्कुल जमीन पे आएगा। अब यहाँ कुछ बातें हमें बिल्कुल अच्छे से पता है कि u की वैल्यू 0 होने वाली है, ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। तो v² - u² = 2gh, ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है। क्यों, क्योंकि ड्रॉप किया है कि नहीं। अब यहाँ पे 2 × g × h है कि नहीं, अब यही है। यहाँ पे g की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे क्योंकि बॉल भी नीचे है और g की वैल्यू हमेशा नीचे होती है। बस यहाँ से अगर h की वैल्यू निकालना चाहोगे तो v² बाय हमारे h थोड़ी निकालना है हमें, तो v निकालना है, सॉरी। तो v² = कितना आ जाएगा, 2gh आ जाएगा, और v = √2gh आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो ध्यान रखो, ये चीज देखो कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही है, √2gh आ रही है। कहने का मतलब अगर मान लो ऊपर से नीचे किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हो, तो ड्रॉप करते टाइम जो उसकी फाइनल टाइम पे वेलोसिटी होगी वो √2gh है। और ये सिर्फ किस बात पे डिपेंड करती है, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। इनिशियल वेलोसिटी कह रहा हूँ, हाइट पे डिपेंड करती है। तुम कितनी हाइट से उसको ड्रॉप कर रहे हो, उसकी वेलोसिटी उसी चीज पे। अब तुम जितनी ज्यादा हाइट से ड्रॉप करोगे वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, जितनी कम हाइट से ड्रॉप करोगे वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। ये बात कहना चाहता है। तो ये थी हमारे पास वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, यानी h हाइट से अगर किसी बॉडी को गिराओगे
टू वेलोसिटी की कितनी वैल्यू, ठीक है। तो इतनी ही छोटी सी कहानी थी आज की क्लास में मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में, जितने फॉर्मूले थे। अगर तुम नहीं भी फॉर्मूले याद करते हो तो भी कैसे सॉल्व करना है ये बात मैं तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। बट यहां जितने मैंने कंसेप्ट बोले, इनिशियल वेलोसिटी कब जीरो, फाइनल कब जीरो, हाइट की वैल्यू, जी की वैल्यू, ये सारी बातें याद रखना ज्यादा जरूरी है, याद क्या समझना जरूरी है। बाकी ये फॉर्मूले उतने काम के नहीं होते, ठीक है। मिलते हैं अब अगली क्लास में, बाय बाय।